अरे मैं इनको क्यों पिलाऊंगी, मेरा तो संबंध तुमसे है ना। हाँ देवी नेक बढ़िया, हाँ तो भैया सब लाइन लगा के बैठिए। ओ महाराज सारे दैत्य लाइन लगा करके बैठ गए। अब भगवान ने कलश पकड़ा हाथ में, दैत्यों से पूछा, भैया दैत्यों एक बात बताओ मुझे। देखो इसे कहते हैं आचार्य चाणक्य नीति में कहते हैं कि काम किसी की आंखें नहीं है और वो अंधा है चलेगा, लेकिन काम के कारण, अश्लीलता के कारण जिसकी आंखें अंधी हो चुकी हैं, फिर उसे कुछ न तो सूझेगा न उसे कुछ दिखेगा। दैत्यों का कामांध हो चुके हैं, इसलिए इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मोहिनी भगवान ने पूछा, अरे वही दैत्यों, अरे नेक ये बताओ जरा कि ये जो अमृत का कलश है ये सागर से कैसे निकला? सीधा निकला कि उल्टा निकला कि टेढ़ा होकर के निकला, कैसे निकला? एक दैत्य ने माथे पर हाथ घुमाया, महाराज अमृत का कलश निकला है और इसमें अमृत है तो सीधा ही निकला होगा। ओहो, तभी मैं समझूं कि इस कलश में ऊपर ऊपर ये सागर का जल क्या कर रहा है, ये समुद्र का खारा पानी क्या कर रहा है, और निरा गाढ़ा गाढ़ा अमृत महाराज नीचे बैठा हुआ है। तो क्यों ना दैत्यों ऐसा किया जाए कि ये सागर का जो जल है इन देवताओं को पिलाया जाए। अच्छा बुद्धि होती तो ये कहते कि महाराज एक लकड़ी लेकर के घुमाई लो तो सब मिल लेगा, लेकिन कामांध है। तो इधर देवताओं को बिठाया, इधर दैत्यों को बिठाया। अब भगवान मोहिनी ने ऐसी मोहिनी डाली कि एक तरफ तो देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, जैसे ही अमृत देवता पिए तो दैत्य की तरफ हंसे, बन गया पागल, इसका पी दिया इसने सागर का पानी। और दैत्य को सब महाराज गाढ़ा गाढ़ा तो हमें ही मिलने वाला है। और ऐसा करते करते भगवान मोहिनी समस्त देवताओं को अमृत पिलाते चले गए। लेकिन महाराज एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, ये बड़ा बुद्धिमान निकला। इसने कहा दाल में कुछ काला है। फिर इसने सोचा दाल में काला नहीं भाई, उड़द की दाल पकी है, पूरी काली लग रही मुझे तो ये। इसने क्या किया कि अंत में सूर्य और चंद्र रह गए थे अमृत पीने के लिए। इसने देवताओं का स्वरूप बनाया, सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ करके जैसे ही अंजलि लगाई। अब क्योंकि गरुड़ पुराण का वचन है, देखो शास्त्र की मर्यादा को अगर भगवान नहीं रखेंगे तो कौन रखे? क्या भगवान को पता नहीं चला होगा कि ये राक्षस है? लेकिन गरुड़ पुराण का वचन है कि यदि कोई पंक्ति का भेद करे, इसलिए रसोइया लोग जब भोजन बांटते हैं तो पंक्ति का भेद कभी नहीं करना चाहिए, और ना करते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि गरुड़ पुराण का वचन है जो पंक्ति का भेद करेगा उसको अगले जन्म में अंधा होना पड़ेगा। इसलिए पंक्ति का भेद, साधारण गढ़वाली भाषा में आप एक कहावत कहते हैं, गांव बिराए पर मोहनी बिराए, वो ये इसी कथानक का अपभ्रंश है। ये लोकोक्ति इसी कथानक की है कि आपने पंक्ति का भेद नहीं करना है। जहां स्वरभानु ने अंजलि लगाई, भगवान ने मोहिनी ने इसके अंजलि डाला, इतने में सूर्य और चंद्रमा ने कहा महाराज नकली है। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन का स्मरण किया, क्योंकि अमृत इसके मुख में आ चुका था और कंठ तक, सोचो कितने माइल्स पर किलोमीटर के हिसाब से स्पीड रही होगी उस समय, अगर कैलकुलेट करें तो कर नहीं पाएंगे। देखो भगवान ने एक घूंट पानी को पीने में 1 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। भगवान ने इसकी अंजलि में अमृत डाला, इसने मुख में लिया और मुख में लेकर के जब तक घूंट मारी, इतने में भगवान ने सुदर्शन का स्मरण भी कर लिया, सुदर्शन को आज्ञा भी दे दी, सुदर्शन चल भी गया और इसका गर्दन साफ भी हो गई। और जैसे ही स्वरभानु नाम के दैत्य की गर्दन कटी, क्योंकि अमृत का स्पर्श कर चुका था, इसलिए यही स्वरभानु नाम का दैत्य राहु और केतु में परिणित हुआ और राहु केतु के रूप में जाना जाने लगा। क्या बात समझ आई? देखो इस कथा के प्रारंभ में 2 चीजें हुई। भगवान शंकर ने सम्मान के सहित में आकर के विष का पान किया तो जगदीश बन गए। रहीम दास जी महाराज इस वाक्य को अपने दोहे में ढालते हैं, मान सहित विष खाई के शंभु भयो जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। मतलब सम्मान के साथ में, आदर सम्मान के साथ में भगवान शंकर ने विष का पान किया तो भोले जगदीश हो गए, महादेव हो गए, और बिना सम्मान के, बिना किसी मर्यादा के, बिना सम्मान के
राहु ने, स्वरभानु ने अमृत जैसा दुर्लभ पदार्थ का पान किया, लेकिन फिर भी शीश कटाना पड़ा। ये मान सम्मान, अगर कहीं मान सम्मान को बेच करके अगर रोटी खानी पड़ रही है तो रोटी न खाने से भूखा रहना श्रेयस्कर है। तो मान सहित विष खाई के शंभु भयो जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। राहु का सर कटा क्योंकि भगवान का कार्य पूर्ण हो चुका था, भगवान अंतर्धान हुए। इधर महाराज सारे देवता पेट पर हाथ घुमा घुमा करके प्रसन्न हो रहे हैं, जमाई ले रहे हैं महाराज। दैत्यों ने कहा नायक भैया देवी जी कहाँ को चली गई आज? एक ने कहा भाई चली नहीं गई, वो चला गया। बोले मतलब? बोले मुझे लगता है कि निश्चित वह बहरूपिया विष्णु ही रहा होगा, विष्णु के अलावा कोई हमें छल नहीं सकता। और जहां ये बात पता चली, सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे परीक्षित, तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणः। उसी समय सागर के तट पर देवताओं में और दानवों में ऐसा युद्ध छिड़ा, महाराज देवासुर संग्राम छिड़ गया। एक पूरे मनवंतर तक यह आने से आज मेरा कुल पावन हो गया है, आज मेरे पितर तृप्त हो गए हैं, क्योंकि आज आप मेरे घर आए हैं। हे महाराज बताइए, ये राजा बलि आपकी क्या सेवा कर सकता है? क्या इच्छा है आपकी? यदि यदि वांछति बटो हो, जो भी आपकी इच्छा है वो समस्त इच्छाएं मैं राजा बलि पूर्ण करूंगा। महाराज धन दौलत स्वर्ण आभूषण चाहिए हो तो आपको कुबेर के खजाने में खड़ा कर देता हूँ, जितना चाहिए महाराज ले जाओ। और महाराज सुनो, कदाचित आपका विवाह न हुआ हो और विवाह करने की इच्छा हो तो मुझ बलि को आप आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए लड़की ढूंढूंगा, वो भी आपकी जैसे ही बोनी होगी महाराज। आप 52 अंगल के, उसको मैं 51 अंगल की ढूंढूंगा। जो भी आपकी इच्छा है महाराज, आप एक बार इस बलि से निवेदन कीजिए। जब ये बात राजा बलि ने कही तो भगवान वामन अति प्रसन्न हुए। बोले हे राजन, वैसे तो हम अपरिग्रह हैं, हमें कुछ दान वगैरह हम लेते नहीं हैं और कुछ मांगने की हमारी आदत नहीं है, लेकिन तुम इतना अनुनय विनय कर रहे हो तो पदानी त्रीणि दैतेन्द्र संमितानि पदा मम। हे दैत्यराज बलि, मेरे चरणों से नाप करके तुम 3 पग भूमि का दान मुझे कर दीजिए। राजा बलि ने कहा महाराज, जैसे आप छोटे हैं, अहो ब्राह्मण दायादा वाचस्ते वृद्ध सम्मताः, तम बालो बाल समति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। जैसे तुम बौने हो महाराज, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि भी बौनी है। अरे एक बार देखो तो सही, तुम किसके सामने खड़े हो? तुम राजा बलि के सामने खड़े हो, मैं तुम्हें त्रिभुवन दे सकता हूँ, तुम मांग रहे हो 3 पग भूमि। बोले सुनो राजा बलि, मैंने तुमसे पहले ही कहा है मैं फालतू का दान नहीं लेता, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, वो भी मेरे चरण से नाप करके। अगर तुमसे देना बनता हो तो दो, नहीं तो अपने राम चले। अरे नहीं नहीं महाराज, आप जैसा संतोषी ब्राह्मण आज तक हमने देखा नहीं है। आप तो महाराज जहाँ आपका मन करे इस भूमि पर वहाँ जाकर के 3 पग भूमि नाप लीजिए, मैंने आपको वचन दिया कि वो भूमि आपकी। वामन भगवान ने कहा ऐसे कैसे नाप लो भाई, जरा हमारे हाथ में संकल्प दो। अरे महाराज, अब 3 पग भूमि के लिए बलि संकल्प पड़ेगा। आपको लगा कि ये ब्राह्मण देवता जब से आया है टुकुर टुकुर कुछ न कुछ बातें करे ही जा रहा है, जरा देखो तो सही ये कौन है। पुराणांतर प्रसंग मिलता है कि जिस पात्र से जल डाल रहे थे राजा बलि, उसमें कौवा बन करके बैठ गए शुक्राचार्य, और भगवान ने कुशा मार की तो एक आंख शुक्राचार्य की, इस तब से कहूं की एक ही आंख होती है। पर ये पुराणांतर प्रसंग है, भागवत का प्रसंग नहीं है। भागवत में शुक्राचार्य जी ने जैसे ही ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही सब समझ गए कि ये वामन नहीं है। जैसे ही लेकिन राजा बलि नहीं माने, जैसे ही संकल्प हुआ, भगवान वामन ने कहा कि हे राजन, अब हमारा नापना देखो। एक चरण बढ़ाया महाराज तो अतल वितल सुतल महातल रसातल तलातल पाताल को नापते हुए चले गए।
दूसरा चरण आकाश की ओर बढ़ाया तो भूर्भुवः महः स्वः जन तप सत्य लोक को भी पार करके ब्रह्मांड फोड़ के भगवान का चरण बाहर निकल गया महाराज। बलि से कहा कि बलि तुझे याद है तूने 3 पग भूमि की बात करी थी, ये तो 2 पग हुए। अंत में भगवान ने अपने तीसरा चरण बलि के मस्तक पर रखा, बलि को भी स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान ने राजा बलि को स्वीकार करके राजा बलि को आज्ञा करी कि हे राजा बलि, अब तुम अपने परिवार के साथ सुतल लोक को जाओ और सुतल लोक में जाकर के तुम निवास करो, अगले मनवंतर में हम तुम्हें इंद्र बनाएंगे। तब से भगवान राजा बलि की सुरक्षा करते हैं, इंद्र बनना है उन्हें, और सारा राजपाट इंद्र को दान किया गया। वामन अवतार की कथा सुखदेव जी ने सुनाई। अष्टम स्कंद के विराम में अंत में मत्स्यावतार की कथा सुनाई। मत्स्यावतार में कहा कि कृतमाला नदी में जाकर के सत्यव्रत मनु महाराज एक बार स्नान कर रहे थे, इन्होंने एक मछली को आश्रय दिया, यही मछली अंत में मत्स्य भगवान के रूप में परिणत हुई। बोल मत्स्य भगवान की। और अष्टम स्कंद को मत्स्य भगवान की कथा के साथ भगवान ने श्री सुखदेव महाराज ने विराम दिया। हमारा
की जय। तो अष्टम स्कंद की आपने कथा सुनी। इस स्कंद का नाम था मनवंतर। मथुरा में रहे और जरासंध के आक्रमण से पीड़ित होकर के 25 वर्ष की अवस्था में मथुरा को छोड़ करके भगवान पहुंचे द्वारिका में। 100 वर्ष तक द्वारिका में रहे। 125 वर्ष तक भगवान ने इस धराधाम को पवित्र किया और 125 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्णचंद्र इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा परीक्षित घबरा गए। अरे बोले महाराज हो गई कृष्ण कथा। बोले हाँ राजा परीक्षित, सब कुछ तो सुना दिया, क्या बचा अब? अरे महाराज, अरे अभी तक कितना बड़ा प्रवचन किया आपने कि इसके ये हुए, इसके ये हुए, इसके ये हुए। अरे महाराज, जब हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्णचंद्र की बारी आई, अब महाराज जैसे भोजन के साथ अचार खाने वाला खा के निकल ले आदमी, आप निकल लिए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोस्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांसेनावतीर्णेन विष्णोर्वीर्याणि संसनः। हे भगवान, जब मेरे प्रिय प्रभु की कथा की बारी आई तो आप कैसे चटपट कर करके खा गए? जरे विस्तार से बताइए ना कि मेरे प्रभु का जन्म कैसे हुआ, वो नंद बाबा के घर में कैसे पहुंचे। देखो महाराज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी अभी आपने बताया कि वसुदेव जी की जो रोहिणी नाम की पत्नी है उसके गर्भ से संकर्षण भगवान पैदा हुए। वह बलराम जी रोहिणी माता के भी पुत्र हैं और देवकी के भी पुत्र हैं। तो आप एक बलराम जी दो के पुत्र कैसे हो गए? और दूसरी बात ये बताइए महाराज कि माँ शब्द में कितना प्रेम है। जब कोई प्रेम से माँ कहता है तो मानो संपूर्ण सागर का, संपूर्ण सृष्टि का प्रेम उस शब्द में आ गया हो। और फिर जिसमें दो माँ माँ लगे हों, ऐसे अपने मामा कंस को क्यों मार डाला भगवान ने? तब परीक्षित को कथा सुनाई। हे राजन, जब इस धरती पर कंस और जरासंध जैसे राक्षस प्रकट हुए, अघासुर तृणावर्त जैसे भयंकर राक्षसों का प्रादुर्भाव हुआ, कंस जरासंध जैसे अत्याचारी राजा हुए, इन राजाओं के भार से पीड़ित होकर के धरती ने ब्रह्मा जी से पुकार करी कि हे ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी, शंकर जी और समस्त देवताओं को लेकर के तुरंत क्षीर सागर में पहुंचे। भगवान नारायण को प्रणाम किया, भगवान नारायण की स्तुति की, देवताओं की विपत्ति सुनाई। देवताओं से भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं अवश्य समय आने पर गोकुल में जन्म लूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। तुम देवताओं को आज्ञा दो कि वह भी अपनी अपनी दैव पत्नियों के साथ में धराधाम पर प्रकट होना प्रारंभ कर दे, क्योंकि मैं स्वयं नहीं आऊंगा। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनयिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। इसलिए हे देवताओं, भगवान की आज्ञा हुई है, अब भगवान के प्रादुर्भाव में कोई अति विलंब नहीं है। तुम गोकुल में, ब्रज प्रदेश में अपने अपने सहयोगियों के साथ जन्म लेना प्रारंभ करो। भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए सारे देवता ब्रजमंडल में अवतरित होने लगे। इधर समय बीता। मथुरा के नरेश हैं श्री उग्रसेन जी महाराज, इन्हीं को सूरसेन कहते हैं। श्री उग्रसेन महाराज जी बड़े धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन इनका पुत्र हो गया कंस। और कंस इतना बड़ा पापी हुआ कि एक दिन इसने क्या किया, अपने पिता को ही बंदी बनाया और कारागृह में डाला और स्वयं मथुरा नरेश बन गया। उससे भी इसके चाणूर जैसे मित्र, जरासंध जैसे इसके सहयोगी महाराज, इसने इतना अत्याचार प्रारंभ कर दिया कि प्रजा त्राही त्राही कर उठी। जब इसके अत्याचारों से मथुरा की नगरी
त्राही त्राही कर उठी महाराज। तो एक दिन इसे लगा कि आजकल कुछ प्रजा में हमारी छवि कुछ अच्छी बन नहीं रही है। तो इसके चाचा जी थे देवक जी महाराज। देवक जी महाराज की पुत्री थी देवकी। इन्होंने देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ रिश्ता पक्का कर दिया। और जैसे ही बारात की विदाई का समय आया तो जिस रथ पर बैठ करके वसुदेव जी और देवकी जा रही हैं, उसके सारथी को नीचे उठाया और सारथी के स्थान पर बैठ गया। आंखों में आंसू भरे हैं महाराज। वो रोने का नाटक करने लगा, मानो कि बहन की विदाई होने पर इसने कितना दुख हो रहा है। प्रजा के लोगों ने देखा, अरे राम राम, हम तो महाराज जी को ऐसा ही खरा खोटा सुनाते हैं। अरे बाहर से कठोर है लेकिन अंदर से आहा मक्खन की तरह नरम है महाराज। लेकिन देवताओं को लगा कि जिसके गर्भ से कंस को मारने वाला जन्म लेगा, कंस उसके देह रथ को हाके या ठीक नहीं है। तो तुरंत देवताओं ने आकाशवाणी करी, अस्यस्त्वामष्टमो गर्भ हंताम या बहसे बुध। हे अबुध कंस, जिस बहन की विवाह की बेला में तो इतने प्रेम से रथ को लेकर के जा रहा है, इतना प्रेम में भरा जा रहा है, इसी बहन का आठवां संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ओ महाराज, जैसे ही यह बात सुनी, रास फेंकी नीचे, तुरंत खड़ा हुआ और भगनीम हंतुमारभ्य खड्ग पाणी कचे ग्रहित। विवाहिता बेला में अपनी बहन देवकी को मारने के लिए इसने तलवार खींच डाली महाराज। प्रजा ने कहा, राम राम, हम इसे कितना अच्छा समझ रहे थे, ये तो बड़ा दुष्ट है। ओ महाराज, देवकी के बाल पकड़ करके जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ, वसुदेव जी को लगा कि अगर मैंने नहीं रोका तो ये पापी देवकी को मार देगा। तुरंत वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ा, बोले महाराज आप क्या कर रहे हैं? मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्द सतैर्वान्ते मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुव। हे महाराज कंस, मरना तो एक न एक दिन किसी सबको है। जिस दिन हमने जन्म ले लिया उसी दिन हमारे मृत्यु की तिथि निश्चित है। आज मर जाएं, चाहे एक कल्प के बाद मरे, लेकिन मरना तो है। और जब मरना है ही महाराज, तो क्या इस वीरता पूर्ण जीवन में आप एक स्त्री का वध करने का पाप अपने मस्तक पर लेंगे? अरे स्त्री छोड़ो, ये तुम्हारी बहन है, ये विवाहिता है, और ऐसी विवाहिता बेला में तुम अपनी बहन का वध करोगे? ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा हंतुम नारहसि कल्याण मिमां त्वां दीनवत्सलः। इसलिए हे कंस, इसको छोड़ना श्रेयस्कर है। कंस ने कहा, वो सब ठीक है, लेकिन मेरे काल को जन्म देगी, उसका क्या करूं? बोले महाराज, मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से मुझे जो भी संतान प्राप्त होगी, मैं वह लाकर आपको समर्पित कर दूंगा। पुत्रान समर्पयिष्ये। वसुदेव की बातों पर विचार करके वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाला। समय बीता और संसार की वाटिका में पहले पुत्र ने जन्म लिया। उसको लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज कंस के पास पहुंचे, लेकिन कंस ने अपना भांजा कह करके उसे लौटा दिया। ऐसे ऐसे करके अब यहाँ पे कथा का भेद है। किन्हीं कथाओं में यह प्राप्त होता है कि कंस ने एक एक करके बच्चों की हत्या करी, और भागवत कहती है कि एक साथ 6 बच्चों की हत्या करी। 6 बच्चे हुए देवकी के। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने कहा, बेटा कंस सब ठीक ठाक चल रहा है? बोले हाँ महाराज, सब ठीक ठाक चल रहा है। मैं बड़ा सतर्क हूँ, बड़ा सावधान हूँ। 6 बालक हो गए हैं, अभी 7वां होगा, और उसके बाद जैसा ही 8वां होगा अपना राम उसे मार देगा। तो कमल था एक नारद जी के हाथ में 8 पंखुड़ियों वाला। तो कमल का एक पंखुड़ी पकड़ी, बोले बेटा जरा यहाँ से गिनना शुरू कर, कौन सा 8वां है? तो कंस ने गिना तो 8वां। ऐसे ऐसे करते करते नारद जी ने हर पंखुड़ी को 8वां सिद्ध कर दिया। अरे गुरुदेव, मैं समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं।
कोई भी बेटा 8वां हो सकता है, मैं चक्कर में नहीं पड़ने वाला। अब शंख और मूर्ख तो दूसरे के फूकने से ही बचते हैं महाराज। 6 बच्चे मामा मामा करके आए, इसने पकड़ा एक साथ और सो गोविंदाय नमो नमः, एक साथ 6 बच्चों की हत्या कर डाली इसने। अब 7वें गर्भ में विराजमान हुए साक्षात शेष नारायण। भगवान ने योग माया को आज्ञा करी, हे योग माया तुम जाओ, कंस के कारागृह में माता देवकी के गर्भ में शेष नारायण विराजमान है, तुम इनका आकर्षण करो और गोकुल में माता रोहिणी के गर्भ में इनको स्थापित करो। और जब मैं जन्म लूंगा, जब मेरा अवतार का समय आएगा, तुम अवतार लेकर के भगवती यशोदा के घर में जन्म लेना। मैं जब यशोदा के घर आऊं और वसुदेव जी जब तुम्हें अपने साथ लेके आए, तो तुम जब कंस तुम्हें मारने लगे, तुम अष्टभुजी बन जाना और अष्टभुजी बन करके दुर्गा मैया, चंडिका मैया, अंबिका मैया बन के तुम समस्त जगत में पूज्य रहोगी। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य किया। शेष नारायण शेष नाग भगवान माता देवकी के गर्भ में पहुंचे। योग माया भगवती ने गर्भ का आकर्षण किया और रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। परिणाम यह निकला कि सारी प्रजा में और कंस के मन में यह बात स्पष्ट हो गई कि डर के कारण देवकी का 7वां गर्भ क्षय हो गया है। अब 8वां गर्भ की बारी आई। कंस बड़ा सावधान है महाराज। कंस ने 1400 सैनिकों के 7 द्योड़ियों वाले कारागृह में देवकी और वसुदेव को रखा है। इतना दुख देता है कि 1400 सैनिक लगे हुए हैं बाहर, दिन रात पल पल की खबर कंस तक है। अब तो भगवान नारायण साक्षात देवकी के गर्भ में पधारे। सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूताम नितराम नरेजे। जैसे ही माता देवकी के गर्भ में भगवान पधारे तो सुखदेव कहते हैं ऐसे लगा कि साक्षात सूर्य नारायण काल कोठरी में बैठे हो महाराज। इतना परिपूर्ण, इतने तेज से परिपूर्ण देवकी का शरीर हो गया महाराज। जब कंस को यह बात पता चली तो हत्या करने के लिए आया, लेकिन जैसे ही गर्भस्थ गोविंद का दर्शन हुआ तो कहने लगा, इसमें प्राण हरो हरिर गुहाम ध्रुवम श्रितो यन्नपुरी अमीदृशि। मैं समझ गया मुझे मारने वाला वो छलिया नारायण इसके गर्भ में आ गया है कि मध्य तस्मिन करणीयम। अब मुझे क्या करना चाहिए? बस एक ही बात समझ आ रही है कि देवकी को मार देना चाहिए। लेकिन फिर सोचता है अरे ये मेरी बहन है, गर्भवती है, अरे मरना तो एक दिन सबको है, ऐसी अवस्था में यदि इसका वध करूंगा तो कितना पाप लगेगा। सोचो, जो कंस 6 बच्चों को मारते टाइम नहीं डरा, आज वो समय सोच रहा है कि यदि देवकी का वध करूंगा तो कितना पाप लगेगा, क्योंकि गर्भस्थ गोविंद सा दर्शन हो रहा है। कंस तो घर गया। देवताओं ने जब देखा कि भगवान नारायण गर्भ में पधारे हैं तो गर्भ स्तुति के माध्यम से भगवान की स्तुति करिए। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे सत्यात्मक प्रभु, हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। ये ने रविंदाक्ष विमुक्ति मानिन त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण पदं परं पतन्त्यधूना ध्रुवयो स्मरांगतः। हे महाराज, जिसने आपकी चरण कमल नौका, भक्ति रूपी नौका को छोड़ करके संसार में मन लगाया, उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। इसी बात का अनुसरण करके दूसरे दिन की कथा में आपको याद होगा, सुखदेव महाराज मंगलाचरण इसी बात को करते हैं। किरात हूणांद्र पुलिंद पुलकसा
आभीरसुम्भा जवना खसादयः येने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शोध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। बाबा तुलसीदास से बढ़िया अनुवादक कोई हो ही नहीं सकता है। बाबा तुलसीदास ने ऐसे ऐसी चौपाइयों का वर्णन किया है। पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुनो सठ मना। पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुनो सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीत गजादि नर तारे घना। हे भगवान, आपने किस किस को नहीं तारा है। एक बार जिसने आपके चरण कमलों का ध्यान कर लिया। जे ज्ञान मान विमुक्त तव भव हरन भक्ति न आदरी। ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ये ने रविंदाक्ष विमुक्ति मानिन पय्यस्तभावात विशुद्धि मंदयः। बाबा तुलसीदास की लेखनी का क्या चमत्कार। लेकिन जब देवताओं ने ऐसा दिव्य प्रेम किया, ऐसा दिव्य स्तुति करी, माता देवकी से कहा कि माता तुम्हें बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब भोजपति कंस को तुम मरा हुआ ही समझो। समय बीता, विदितो से भगवान साक्षात। समय बीता, भगवान के शुभ जन्म का समय आया कि अचानक भगवान श्री नारायण चतुर्भुज रूप बन करके भगवान देवकी के समक्ष प्रकट हैं। बोल पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। भगवान ने अपने दिव्य रूप स्वरूप का वर्णन किया। अब शुभ समय आया, भाद्रपद का महीना आया, प्रतिपदा बीती, द्वितीया बीती, सप्तमी का बीती, अष्टमी का सूरज ढला। और अष्टमी, वैसे तो जब सूर्य ढलता है तो पृथ्वी प्रकृति सो जाती है, लेकिन आज अष्टमी का सूर्य ढला और अष्टमी का सूर्य ढलते ही मानो भारत वर्ष सहित समस्त विश्व का भाग्योदय हो गया हो। भगवान चतुर्भुज रूप बन करके देवकी और वसुदेव के सम्मुख खड़े हैं। देवकी और वसुदेव से कहा कि तुम पहले कृष्णी और सुतपा नाम के ब्राह्मण हुआ करते थे, तब मैं कृष्णी गर्भ बन के तुम्हारे घर आया। द्वितीय जन्म में तुम कश्यप और अदिति बने, मैं वामन बना, और तीसरे अवतार में तुम वसुदेव और देवकी हो। मैं कृष्ण बन करके तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। सारी बातें समझाई और बभूव प्राकृतस्य सो। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ओ महाराज, जैसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए, कबहू किसी को पता ना चला कि क्या हो गया। सारे सब खर्राटे बजा करके सो रहे हैं महाराज। जैसे भगवान ने समझाया था, तुरंत मस्तक पर एक टोकरी को रखा, मस्तक पर टोकरी को रखा, टोकरी को रख करके बाल कृष्ण लाल को उसमें बिठाया और बाल कृष्ण लाल को लेकर के यमुना जी के निकट पहुंचे। यमुना जी ने जैसे ही देखा कि मेरे प्राण प्रियास्पद भगवान श्रीमन नारायण मेरे पास आए हैं, तो गंगा की लहरों में यमुना की लहरों में उछाल लगा। गागर में सागर भर आया, सागर में लगी उछाले। सागर स्वयं नदी तक आया, सागर स्वयं नदी तक आया। बुंद में आया, बुंद में मेघ से हट कर आया। यमुना जी में भयंकर तूफान की बाढ़ उठी। शेष नारायण ने छत्र किया और
वसुदेव बाबा नंद के घर में जाकर के चाल है, मैं छोड़ने वाला किसी को नहीं हूँ। इसने तुरंत बालिका के चरण पकड़े और चरण पकड़ करके जैसे ही पटकने लगा, तुरंत बालिका ने हाथ छुड़ाया और अष्टभुजी बन करके आकाश में प्रकट हो गई। बोले दुर्गे मैया की। एक दिन संत महात्मा बाबा नंद के घर आए। बाबा नंद से कहा कि बाबा नंद ने प्रणाम किया और चकाचक माल रबड़ी इत्यादि घुटवाई, और जो ब्राह्मणों ने प्रसाद पाया तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, बाबा नंद पुत्रवान भव। पवन बाबा नंद ने कहा, अरे महाराज, ये 90 वर्ष की अवस्था में क्या आशीर्वाद दे रहे हो, अभी अवस्था में कहाँ पुत्र भयो। बोले बाबा, तो जब तक तेरा पुत्र ना हो हम यही रहेंगे, तू चकाचक रबड़ी घुटाएगा महाराज। ओ महाराज, बाबा नंद ने तो भंडारे खोल दिए। 9 लाख गायें हैं बाबा के घर में, चकाचक भंडारे खुल गए हैं और संतान गोपाल का जप हो रहा है। लेकिन वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा हो रही थी, आज कब कौन घर में आके चला गया किसी को पता नहीं चला। प्रातः कालीन हुआ तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं है, क्या बात है, क्या बात हो गई। तो तुरंत झरोके से, खिड़की से जाकर के देखा कि भाभी को आवाज लगाऊं, भाभी उठे, लेकिन भाभी यशोदा तो सभी भगवत प्रेमी से निवेदन है, कृपया अपना स्थान यथावत ग्रहण कर लें। वसुदेव जी को परिक्रमा करने दीजिए। आप सभी लोग जितने
अपने स्थान पर बैठ जाएंगे नीचे। तेरे जन्म लीनी काना अष्टमी की रात माँ, 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 दीवानों का प्यारी रात माँ, कई बातों का मेला दिया प्यारी रात माँ, तेरे जन्म लीनी काना अष्टमी की रात माँ। नंद बाबा को लाडो छोड़े अष्टमी की रात जाए, नंद बाबा को लाडो अष्टमी की रात, नंद बाबा को लाडो जाए। नंद बाबा को लाडो जाए, नंद बाबा को खाना जाए, बुढ़े का साथ जाए, नंद बाबा को लाडो जाए, बुढ़े को साथ जाए, नंद बाबा को खाना। उनसे निवेदन कि आप लोग आगे आकर भगवान की दिव्य आरती करें। सभी लोग शांति पूर्वक अपने स्थान पर बैठ जाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम ज्वालामालिनी महारतीश्वर्यै नमः। कृष्ण करो आरती मैं करो आरती तेरे, तुझ पे वो भली भली जाऊं सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं प्रेम में रंगी भक्ति
माटी का कण है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। ओ कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी। रूप है अनुपम, मन को हरि तो जाए, मन ये चाहे। ओ बरस तेरा प्रेम तेरा आस है मेरे, ओ बरस तेरा प्रेम तेरा आस है मेरे। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। ओ हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी। तुझ पे बताओ साँझ सवेरे तेरी गुण गाओ, प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार हृदयारविंदे, त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलको सीता समारो हितवामभागो, पाणो महासा यत्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आरतिक्यं समर्पयामि सुखवते स्तोय परामजं राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने। नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, समे कामां कामकामाय मह्यं कामकश्चक्षरतले सलोमहो विसलोमाभूतविश्वनाथाय धीमहि हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। नारायणाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अंजनीसुताय धीमहि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। कात्यायनी श्रीमहि कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। नवकुलाय धीमहि विष्णुदत्ताय धीमहि तन्नो श्रीनागराजा प्रचोदयात्। श्रीवल्लिकावपुष्पकवाटनाब्जे तुल्याभिराजगर्भीरसर्वपुष्पग्रहाणां परमेश्वरार्थितं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज तक भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ है, जयकारे में कंजूसी होगी तो चलेगा कैसे। ये बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, वेदव्यास भगवान की, घंटाकर्ण देवता की, नागराज भगवान की, नरसिंह देवता की, जगदम्बा मैया की, कोटेश्वर महादेव की, पितृ देवताओं की, आज के आनंद की, धर्म की, धर्म का प्राणियों में कल्याण हो, माता की
जय हो। धरती माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय बोलने वालों की जय हो। और जय न बोलने वालों की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आप समस्त भगवत प्रेमी होते हैं। बोलिया बड़ी गो, बोलिया बड़ी गो, जो बधू तेरी भगवती करंग मरगी जो मैया, जो बधू तेरी भगवती करंग मरगी जो, जो बधू तेरी भगवती करंग मरगी जो, जो बधू तेरी भगवती करंग मरगी जो। पिताजी जय गायो नहीं चला दो, अरे मेरे जीवन में तेरी घोड़ी बनी जो, तेरी घोड़ी बनी जो, जो बधू तेरी भगवती करंग मरगी जो, जो बधू तेरी भगवती करंग मरगी जो। हे गाना तेरा प्यार माँ, हे गाना तेरा प्यार माँ, तेरी गोपी बड़ी जो, तेरी गोपी बड़ी जो, तेरी भगवती करंग मरगी जो, तेरी भगवती करंग मरगी जो। हे गाना तेरे प्यारे माँ, हे गाना तेरे प्यारे माँ, मी बोलिया बड़ी जो, मी बोलिया बड़ी जो, तेरी भगवती करंग मरगी जो, तेरी भगवती करंग मरगी जो। गलों का झगड़ा माखन चुरा दो, गलों का झगड़ा माखन चुरा दो। फिर भी जीवन में तेरा गला पड़ी जो, गलिया झूमो तेरी भगती करंग मरगी जो, झूमो तेरी भगती करंग मरगी जो, गलिया झूमो तेरी भगती करंग मरगी जो। हे गाना तेरा प्यारे माँ, हे गाना तेरा प्यारे माँ, मी बोलिया बड़ी जो, मी बोलिया बड़ी जो, तेरी भगती करंग मरगी जो, गलिया झूमो तेरी भगती करंग मरगी जो, तेरी भगती करंग मरगी जो, गलिया झूमो तेरी भगती करंग मरगी जो, तेरी भगती करंग मरगी जो, गलिया झूमो तेरी भगती करंग। श्री गणेशाय नमः। श्री परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ।
हरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यामाश्रितौ हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सरस्वती महामाया जगज्जिह्वा प्रकाशिनी विष्णुकण्ठे वसे नित्यं मम कंठे सन्निधो भवः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश प्रणोति तस्मै तद्ब्रह्म देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। श्री घंटाकर्ण भगवान की जय। समस्त पितृदेवताओं की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोल बाके बिहारी लाल की। इस दिव्य भागवती ज्ञान सप्ताह यज्ञ भागवती गंगा में आचमन और अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त करे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे
भजो नंदा के।